सो गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर चैनल सनराइज न्यूज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिरण्यकश्यप का विनाश करने वाले भगवान नरसिंह का आखिर उसके बाद हुआ क्या। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नरसिंह भगवान आखिर थे कौन। सतयुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकश्यप था, जो दैत्यों का राजा था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि ना तो उसे कोई मनुष्य मार सकता है और ना ही कोई पशु। ना उसे दिन में मारा जा सकता है, ना ही रात में, ना ही घर के अंदर मारा जा सकता है, ना ही घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। ये एक ऐसा वरदान था जिसने उसे ऑलमोस्ट अमर कर दिया था। इस तरह वो स्वयं को भगवान समझने लगा और चाहता था कि उसकी प्रजा भगवान विष्णु की पूजा ना करके अपितु उसकी पूजा करे। परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के क्रूर और घमंडी पिता ने उसका वध करने के अनेक प्रयास किए, परंतु हर बार असफल रहा। जब उसने सारे हथकंडे अपना लिए, तब उसने अपनी बहन होलिका को याद किया। होलिका, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम मेरे बेटे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। पर वो कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान विष्णु है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो होलिका, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसके बाद खुद हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़े। तब एक खंबे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर अपनी गोद में बिठाकर हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध किया। पर इसके बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। फिर उनका गुस्सा शांत कराने के लिए स्वयं प्रहलाद उनकी गोद में जाकर बैठ गए और माना जाता है तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई, ये विष्णु पुराण के हिसाब से है। पर अगर मैं बात करूं शिव पुराण की, तो उसमें ऐसा नहीं हुआ था। शिव पुराण के हिसाब से उस टाइम सभी देवों ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करे। तब शिवजी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब महादेव ने सर्वेश्वर का अवतार लिया। शिवजी के इस रूप को सर्व अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का अनेक प्रयास किए, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर भगवान और नरसिंह भगवान का युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, उन्होंने विचार किया कि शिवजी ने यह रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब कहीं जाके नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिवजी के सर्व अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां खत्म हो गई थी और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में जाकर विलीन हो गए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ भी देखकर आपको खुशी या मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।